ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये वीडियो तीर्थ यात्रा के आधार में बनाया गया है। हम लोग का ग्रुप, रोहितों का ग्रुप बॉम्बे से दोहा एयरपोर्ट गया। अभी हम लोग दोहा एयरपोर्ट में हैं और हम लोग का ग्रुप में प्राय 35 जन थे। रोहित लोग थे ज़्यादातर और कुछ लोग परिवार वाले भी थे। और हम लोग दोहा से जॉर्डन का एयरपोर्ट गए, जॉर्डन देश गए और वहाँ से जॉर्डन से हम लोग बस में एक होटल गए जिसका तस्वीर चाहे पिक्चर देख रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से कुछ नज़दीक स्थान गए जो जॉर्डन एरिया में अभी होता है, और कुछ चर्च गए। और यहाँ पर देख रहे हैं जेरूशलेम का सबसे पुराना पिक्चर। और ग्रुप में हम लोग कुछ दुकान भी विजिट किए, और जैसे पर्ल का दुकान यहाँ दिख रहे हैं। और हम लोग उसके बाद में एक स्थान गए जिसको कहते हैं नेबो नेबो पहाड़। और नेबो पहाड़ के ऊपर एक मोनूमेंट है जिसमें कहा जाता है मूसा नबी का दफन वहीं पर हुआ था। ये माउंट नेबो का दृश्य है। और वहाँ पर एक बार सन पापा जॉन पॉल सेकंड भी गए थे, उनका मोनूमेंट वहाँ बनाया गया है। और नेबो पहाड़ से हम लोग देखते हैं ऊपर से प्रतिज्ञा देश, जो कि हरा भरा दिखता है। और नेबो पहाड़ के बाद में हम लोग रोड वेज में प्रतिज्ञा देश की ओर हम लोग गए, हम लोग का ग्रुप। तो माउंट नेबो लिखा हुआ है स्टोन में, और ये मूसा नबी का कब्र स्थान इसी जगह में है बोल के ट्रेडिशनली ग्रहण किया जाता है। जो रोड मैं बताया, अभी रोड डेजर्ट रोड होते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये रोड हम लोगों को पैलेस्टाइन का, नहीं पैलेस्टाइन तो नहीं, इसराइल का बॉर्डर ले जाता है, जहाँ हम लोगों को चेक किया जाता है सिक्योरिटी हिसाब से। और उसके बाद में हम लोग चले गए अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कनानगर गए, इसलिए जो ये कनानगर में जो चर्च है वहाँ पर हम लोग मिसा बलिदान में भाग लिए। और वहाँ पर जो मटका दिखे, वो मटका है जो दखरस का अचरज कम हुआ था, वो जगह। और उसके बाद में हम लोग गए उस जगह जहाँ पर यीशु ख्रिस्त रोटी और मछली से चमत्कार किए थे, मेंसा ख्रिस्ती कहते हैं। वो जगह में हम लोग मिसाल किए, तबगा भी कहते हैं वो जगह को, जो कि गलीली समुद्र के किनारे है। मेंसा ख्रिस्ती लिखा हुआ देख रहे हैं। और ये है गलीली समुद्र, चाहे गनेसरेत समुद्र, चाहे तिबेरियस समुद्र कहते हैं। तो इसे अलग अलग नाम दिया गया है। और हम लोग वहाँ से गए कफरनहूम। कफरनहूम यीशु ख्रिस्त का जीवनी में, वहाँ पर यीशु ख्रिस्त शिष्यों के साथ जाते थे सभागृह में। तो वही सभागृह का कुछ रूइंस, चाहे कुछ अंश को हम लोग देख रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जगह ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग ग्रुप्स, चाहे अलग अलग तीर्थ यात्रा करने वाले आते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं अंगूर का झोता कहेंगे, चाहे अंगूर पे अंगूर फल, और वह स्टार ऑफ डेविड। और उसके बाद में हम लोग सी ऑफ गलीली में बोट में यात्रा किए। बोट में कुछ दूर गए और वापस आए। तो उस समय हम लोग इंडियन लोग ज़्यादा थे, इसलिए इंडियन फ्लैग को भी लगाए हैं। और हम लोग
सी ऑफ गैलीली में आप हम लोग का ट्रिप को एंजॉय किए। और ये है वही जगह जाने के लिए। और ये जगह है, हम लोग आ गए वहाँ से नाजरेत की ओर। ये है नाजरेत में, जहाँ पर गब्रियल दूत कुमारी मरियम को संदेश दिया था। चर्च ऑफ अनोन्सिएशन कहते हैं वो चर्च, अभी नया तरीका से बनाया गया है। बाहर भेरबुम कारो लिखा हुआ है लैटिन में। तो ये जगह है कुमारी मरियम का आदर में बड़ा वहाँ की जगह नाजरेत में। और नाजरेत में भी बहुत लोग जाते हैं। वहाँ का गिरजाघर और वहाँ का सजावट और वहाँ कैसे पहले रहते थे वो सबको देखने के लिए, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। और इसमें बसिलिका ऑफ अनोन्सिएशन बोल के उसका हिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और हम लोग उसके बाद में मैं सोचता हूँ हम लोग चले गए एक दूसरे जगह। और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये नाजरेत गलीली में है। और बाद में हम लोग स्टेला मारिस चर्च पहुँचे। स्टेला मारिस नॉर्थ गलीली भाग में ही है। और उत्तर भाग में है, इसराइल का उत्तर भाग में समुद्र के किनारे ही। और वहाँ से दृश्य खूब अच्छा है। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं नीचे की ओर, वहाँ रास्ता बहुत सीधा है। और एक बहाई धर्म का प्रार्थना गृह भी है। और सुंदर दृश्य, ब्लू रंग का जो पानी दिखता है, घाट। और ये एक्वाडक्ट है, रोमन पीरियड में एक्वाडक्ट पानी को समुद्र से शहर लेने के लिए वैसा बनाते थे। बहुत सुंदर एक्वाडक्ट। और लोग वहाँ पर खुशी में और कभी कभी ऐसा ग्रुप में नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये है, मैं सोचता हूँ तो एक जगह गए जहाँ उसको अभी जो नज़दीक के शहर में है, हम लोग कहते हैं पुराना निया में, चाहे नानिया में भी है जोफा बोलते हैं, जोफा बंदर चाहे जोफा एरिया। और उसी के नज़दीक में है अभी टेल अवीव शहर है। मॉडर्न शहर है, बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग सब है, टेल अवीव। और वो एक भाग है, हम लोग देख सकते हैं। ये बास में भी ऐसे ही सीन दिया गया है तीर्थ यात्रियों का। अभी हम लोग, मैं सोचता हूँ जेरूसलम की ओर आ गए। ये बेथलेहम का दृश्य है, बेथलेहम। और बेथलेहम के जो अभी का परिस्थिति है, ये पैलेस्टाइन के अंडर में है, चाहे अरब लोग के अंडर में है। और बेथलेहम में देखते हैं जहाँ यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ था, तो वहाँ स्टार बनाया गया है और बहुत सारे डेकोरेशन है जो देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। और यीशु का जन्म जगह को देखने के लिए हम लोग को नीचे उतरना पड़ता है। और बाहर में बहुत छोटा द्वार है, तो द्वार में सीधा जाने से हम लोग सिर में टकराएंगे, लेकिन हम लोग नीचे से दब के जाते हैं। तो इसी जगह हम लोग गए और वहाँ यीशु का जन्म जगह को देखे। और बाहर आने से ऐसा शहर का दृश्य दूर से ऐसा दिखता है, सब घर रोड पेड़ और गार्डन ऐसा दिखता है। ये दूर से दिखता है। ये जेरूसलम का दृश्य है, मॉस्क है। और मॉस्क के नज़दीक में ही यहूदी लोगों का पुराना सिनागोग था, मंदिर था। और वो सब का दृश्य ये है। जेरूसलम शहर का पूर्वी भाग कहेंगे, उधर का दृश्य। और यह है गेत्सेमानी बगीचा में जो चर्च है उसका। और उधर से केद्रोन वैली है, केद्रोन वैली से जो जेरूसलम का गेट बंद हुआ है, ये केद्रोन, यह है गेत्सेमानी बगीचा। और वहाँ चर्च है, चर्च का दृश्य। और ऐसे ही हम लोग आगे देखते जा रहे हैं। ग्रुप के साथ में हम लोग घूम रहे हैं। और
सभी जगह हम लोग तीर्थ यात्रा के हिसाब से प्रार्थना भी करते थे। ये है दाऊद का दफन का एक नमूना कहेंगे, वहाँ पर दाऊद का कब्र कहेंगे। और ये जेरूसलम ही है हम लोग अभी। और जेरूसलम के बाद में हम लोग जेरिको की ओर यात्रा करेंगे। तो जेरिको पहुंचने से उधर मरुभूमि है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं ऊंट, कामेल। और जेरूसलम एक बहुत पुराना शहर है। वो सब कहा जाता है सबसे पुराना शहर दुनिया में वो यही है, जेरिको। माउंट ऑफ टेम्पटेशन कहा गया है, उसका नज़दीक में है, जहाँ यीशु ख्रिस्त का परीक्षा हुआ था, वो जगह है। तो ये जगह उस पर बहुत लोग आते हैं बस में, अपना अपना जगह में। ये है वो जगह जहाँ पुराना शहर जेरिको, इसके बारे में लिखा गया है, और बहुत नीचे है समुद्र पतन से, इसलिए जेरिको का नाम है। और वो रास्ता शहर की ओर गया है, और यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए ये जर्दन नदी है, पानी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जर्दन नदी है। और जर्दन नदी के किनारे किनारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, घास बूस होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं वहाँ का पानी। और वहाँ नहाने के लिए कोई कोई जगह में प्रोटेक्शन बनाया जाता है। और उसके बाद में डेड सी, सेफ डेड सी बेदिंग, माने डेड सी में सभी जगह हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह में सुविधा बनाए है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है डेड सी जाने के लिए सेफ जगह है बोल के कहा गया है। तो इसे हम लोग देखें, ये डेड सी का दृश्य जहाँ लोग नहा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं वहाँ का जगह को। ये है जहाँ पर सोवनियर सब बिक्री होता है, वैसा दुकान। और हम लोग आगे बढ़े, और ये है जेरूसलम में जो भी जगह है, वो जगह जगह का दृश्य। अंदर में हम लोग गए थे, और ये सोमनेर का और एक बार दिखाएगा। ये है जहाँ कहेंगे जहाँ पर यीशु क्रिस्त का दफन हुआ था, वो जगह मैं सोचता हूँ वो जगह है। और यहाँ भी आदमी लोग सब समय भीड़ रहता है, आना जाना ऐसे जगह। तो जैसे हम लोग यरूशलेम में अलग अलग, ये विया डोलोरोसा कहते हैं, क्रूस रास्ता का जो जगह है, वो जगह ये है असल में चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर, जहाँ यीशु क्रिस्त को दफनाया गया। और बाहर आने से हम लोग ये देख रहे हैं एक दीवार, जहाँ पर जिस यहूदी लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं, सिनागोग का एक भाग है। यहूदी लोग को देख रहे हैं, उनका स्काल में टोपी है। तो ये सब हम लोग देखे इस यात्रा के दौरान में। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। आप लोग देखें, धन्यवाद।